हेलो। क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। सेकेंड ए माइनस कॉस्केंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट ए कॉट ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए सेकेंड ए माइनस कॉट ए कॉस्केंट ए आपको प्रूव करना है। तो बेटा मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, देखो कैसे होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है, कैसे करेंगे इसको। सेकेंड ए को लिख लो आप, सारे को साइन कॉस में ब्रेक कर लो सबसे पहले। तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा वो बताता हूँ। यहाँ से आप क्या करो, साइन ए कॉस ए कॉमन ले, एलसीएम ले लो। साइन ए कॉस ए आपने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। और यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन ए कॉस ए और प्लस साइन स्क्वेयर ए और प्लस कॉस स्क्वेयर ए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ध्यान देना अगला स्टेप क्या बनेगा। ये बनेगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए सिंगल ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए और प्लस साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वेयर ए। रीज़न क्या है, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, दोनों क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी। बोलो लिखा है कि नहीं, इस तरह की चीज़ लिखी है या नहीं लिखी है। और ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर है, तो ये जो फार्मूला डेवलप हो गया आपका ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर मिस्टेक कहाँ पर हो जाती है, ज़्यादातर मिस्टेक इस पोजीशन पर हो जाती है। हम जैसे ही इसको देखते हैं फ़ौरन 1 लिख देते हैं और इसके बाद आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। समझ गए, फिर आगे जाके फंस जाएंगे, जैसा लास्ट लेक्चर में हुआ भी था। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो हमें आंसर लाना है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 पुट करें, उससे हमारी बात बिगड़ रही है। समझ गए कि नहीं, तो इसको रोक लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बन गया आपका जाकर के साइन क्यूब ए माइनस कॉस ऑफ क्यूब ए और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई है आपका जाकर के साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए और इसके नीचे भी क्या है साइन स्क्वेयर ए और कॉस स्क्वेयर ए, ये चीज़ है। अब इस साइन स्क्वेयर ए से एक कैंसिल हो गया, साइन क्यूब ए से साइन स्क्वायर ए से साइन क्यूब ए को काट देंगे और इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए से कॉस क्यूब ए को काट देंगे। ठीक है, क्या आएगा आपका अगला स्टेप, क्या आएगा अगला स्टेप आएगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस यहाँ आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है, इसे लिख लो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाई कितना कॉस ऑफ ए माइनस यहाँ लिख लो कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ ए मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ क्या है टेंजेंट और ये क्या है सेकेंड, ये क्या है कॉट और ये क्या है कॉस्केंट। तो ये वैल्यू मैं उठा करके पुट कर देता हूँ। जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा बेटा जा करके टेंजेंट ए इंटू सेकेंड ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेकेंट ए। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट द आइडिया नॉट, ये हमें प्रूव करना था, इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है इफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर देन सो दैट सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा कॉसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर पावर 3/2। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुझे 10 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है 10 की वैल्यू पता है, तो सारा का सारा फार्मूला मैं 10 में बनाने की कोशिश करूँगा। तो बेटा सेकंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो ज़रा ध्यान दो, आपने +1 में सीख रखा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू
सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। आएगा या नहीं आएगा? यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत है? दोनों तरफ अंडर रूट लिया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है? इसी तरह से आपने एक चीज़ और पढ़ रखी होगी +1 के अंदर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस्केंट स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कितना कॉस्केंट थीटा, ये आ जाएगा। इन दो फार्मूलाज को हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो क्या आता है, ये आएगा आपका जाकर के अंडर रूट कितना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा, और कॉस्केंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब जहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ वहाँ मैं 1 माइनस के स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अभी इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, अगला जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका जाकर के 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा, और ये बन जाएगा आपका जाकर के 1 प्लस 1 अपॉन कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा आपका जाकर के 1 प्लस कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका जाकर के 1 प्लस कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका वो क्या बनेगा बताता हूँ, ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा। अब एक चीज़ देखना, जब ये टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, टेन थीटा बन के आएगा। आएगा कि नहीं? और अंदर क्या बचा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साफ दिखाई दे रहा है, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या आया वो बताता हूँ। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, अगला स्टेप कैसे बनेगा आपका, ये बन गया जाकर के अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कैसे बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से इतने पोर्शन से आपको टेंजेंट स्क्वायर थीटा मिल रहा है। क्लियर? तो अब जरा दिमाग लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल पावर कितनी 3/2 आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है। टेन स्क्वायर थीटा है आपका जा करके बेटा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब आप क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के स्क्वायर है। कितनी है 1 माइनस के स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह जब आप क्या पुट करोगे, इतनी हिस्से की जगह आप यहाँ पुट करोगे 1 माइनस के स्क्वायर। कितना पुट करोगे 1 माइनस के स्क्वायर, तो क्या आएगा बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका जाकर के 1 प्लस कितना 1 माइनस के स्क्वायर और होल पावर कितनी, होल पावर आ जाएगी आपकी 3/2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा 2 माइनस के स्क्वायर। कितना बन जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर और होल पावर कितनी 3/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन सो दैट कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, ऐसा करो, जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, या हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। या फिर एक तरीका हमारे पास, ये चीज़ हमें दी हुई है 1 के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर बोथ साइड कर लो तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस की पावर कितनी 4x। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस टू द पावर 4x, या 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर कितनी 4x। दिस विल बी द डिजायर्ड रिजल्ट विच यू वांट टू प्रूव।
ये देखिए इसके बराबर हमें प्रूव करना था और ये हो गया। क्लियर है? तो आप इस तरह से प्रोसेस से चलें। इससे आपने क्या करते हैं, इससे आपने ये वैल्यू ली, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ और फाइनली जो है फिफ्थ स्टेप जो आपको प्रूव करना था या शो करना था वो आ गया आपका। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है मैं उसे x मान लेता हूँ, ठीक है, जो शो करना है उसे मैं x मान लेता हूँ। लेट, यहाँ लिख लेता हूँ लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कितना x। तो स्क्वेयर बोथ साइड करूँगा तो क्या आएगा, यह आ जाएगा cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये आ जाएगा किसके इक्वल, एक्स स्क्वेयर के इक्वल। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बन गया तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वेयर। तो फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू कितना 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब जो हमें गिवन है, गिवन कितना है बेटा, गिवन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है, तो ये क्या करेंगे इसमें मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका जा करके cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस ऑफ थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका जा करके cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू कितना हो गया 2 cos स्क्वेयर थीटा हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। तो अब ज़रा दिमाग लगाओ, क्या लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 हो गई, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। मैं फिर बता देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गई, इसको जब आप इस साइड में लेके जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये वैल्यू उठा करके मैं इसमें पुट करने की कोशिश करूँगा इस जगह, इस वाले स्टेप में। ठीक है, ये स्टेप आप छोड़ सकते हो, ये स्टेप मत लेना। तो इसकी वैल्यू ज़रा मैं पुट करके देखता हूँ इस वाली पोजीशन में, तो क्या आता है देखो बेटा, हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। ये तो बन गया बेटा 1 आपका, और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो है, और दैट इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। ये है आपकी कहानी पूरी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा दैट इज एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स। और ये एक्स हमारा क्या था, ये एक्स ही तो मुझे प्रूव करना था, ये एक्स मुझे क्या प्रूव करना था, ज़रा गौर से देखो, ये चीज़ हमारी एक्स मान रखी थी। मैं फिर बता देता हूँ, ये पूरी वैल्यू मैंने किसके इक्वल मानी एक्स के, और x मेरा कितना निकल के आया अंडर रूट 2 साइन थीटा, और यही मुझे प्रूव करना था। गॉट द आइडिया और नॉट? तो ये स्टेप मत लेना, ये 2 स्टेप काट दो, बाकी जो है आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो रही है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो वैल्यू थी इसका आपने दोनों तरफ स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने से ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व होकर के आई। अब ये जो 1 बना, इस 1 को आप राइट साइड में ले गए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू को उठा करके आपने इस जगह पुट कर दिया। जैसे ही आपने पुट किया ये वैल्यू आई, अगली वैल्यू ये आ गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 1 बन गया। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका था, कितनी, ये रही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? इसके बाद बस इसको सॉल्व करते चले जाओ, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा। यही मुझे शो करना था। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें थीटा एलिमिनेट करना है।
तो देखो बेटा, थीटा के एलिमिनेशन के लिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप आइडेंटिटी का यूज़ करें। तो यहाँ पर फिलहाल दे रखा है कॉस थीटा, यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा। तो साइन और कॉस में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आ जाएगी, x/a। यहाँ से क्या करोगे आप, साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी, y/b। स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो ये आ जाएगा आपका जा करके x² दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा आपका y² ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, यह आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² ये आ जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप बनेगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1। तो 1 इज इक्वल टू x² प्लस y² ये इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, थीटा है ही नहीं, थीटा आपका एलिमिनेट हो गया। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में भी बेटा यही काम आपको करना है। यहाँ पर क्या है, टेंजेंट थीटा, यहाँ पर क्या है, सेकेंड थीटा। इसमें आप आइडेंटिटी जानते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप क्या करो, यहाँ से x/a इज इक्वल टू क्या निकाल लो, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका जा करके x²/a²। और यहाँ से आप निकाल सकते हो y/b दैट इज इक्वल टू कितना, सेकेंड थीटा। तो ये आ जाएगा y²/b² दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ और यहाँ पुट करोगे तो देखो क्या आया, मैं बताता हूँ। यह आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूँगा, x²/a², और सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूँगा, y²/b²। तो ये हो जाएगा आपका जा करके 1 इज इक्वल टू y²/b² माइनस x²/a², और ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट। आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी थीटा है नहीं, लास्ट रिजल्ट में देखो थीटा नहीं है ना, तो एलिमिनेट कर दिया थीटा। थीटा एलिमिनेशन मतलब फाइनल आंसर में आपको थीटा नहीं दिखाई देना चाहिए, तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, इससे मैं लिख सकता हूँ, इसमें भी एलिमिनेशन ऑफ थीटा है। इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस एच इज इक्वल टू क्या, a कॉस ऑफ थीटा, या इसे लिख सकता हूँ x माइनस h/a दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ मैं लिख सकता हूँ y माइनस के दैट इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा, या आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस k/b, ये लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके y माइनस k/b, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की जगह x माइनस h/a इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई भी थीटा नज़र नहीं आ रहा है, थीटा एलिमिनेट हो गया, बस यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है x इज इक्वल टू p सेकेंड थीटा प्लस क्या टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू p टेंजेंट थीटा प्लस क्या सेकेंड थीटा, ये चीज़ है। तो इसमें से हमें थीटा एलिमिनेट करना है। तो इसका एक रास्ता तो ये है कि आप स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, उससे कुछ बात बन सकती है आपकी, ठीक है। एक ही मेथड है फिलहाल तो आपके पास। तो स्क्वायर बोथ साइड कर दें, कितने पोर्शन का, इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का। तो देखो क्या आएगा बेटा, ये आएगा x² इज इक्वल टू p² सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस q² टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2p/q सेकेंड थीटा और क्या, टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा। अगला जो केस है वो क्या बन जाएगा, y² दैट इज इक्वल टू p² टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस q² सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टेंजेंट थीटा और क्या, सेकेंड थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो गौर से, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इसको। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। क्लियर है। तो ये जितना प्लस का है उतना ही ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो राइट डाउन कर लो। यहाँ से आया आपका जाकर के x² माइनस y²,
यहाँ पर पी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, खूब अच्छी तरह देखो बेटा, पी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी है, तो बनेगा क्या आपका जा करके, ये बन जाएगा आपका सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है अगले वाले केस में, यहाँ भी क्या स्क्वेयर है, यहाँ भी क्या स्क्वेयर है, तो क्या स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो ये आपने क्या स्क्वेयर ले लिया, यहाँ क्या आया टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस सेकंड स्क्वेयर थीटा, ये आ गया। अब आपने 10th के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वेयर थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका जा करके एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब जरा गौर करना, इतनी चीज़ की जगह क्या आ सकता है, 1 आ सकता है कि नहीं, ये लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या स्क्वेयर, प्लस ना लेकर के आप माइनस लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, माइनस लिख लो। तो जब माइनस लोगे तो देखो बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा सेकंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और ज़रा दिमाग लगाना इतनी चीज़ की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये प्रॉब्लम देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है इफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम एंड कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 mn। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा, मेरे पास है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम, फिर मेरे पास क्या है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2 कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू कितना m प्लस एन आ जाएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी आपकी जा करके m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है, कॉट थीटा तो आपका ये आ गया। अब अगर मैं अगला जो स्टेप है वो बताता हूँ आपको, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से इसी से टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 2/m प्लस एन आ जाएगा। कैसे, आप टेन थीटा लिखोगे, टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 क्या कॉट ऑफ थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है m प्लस एन अपॉन 2। जब आप ये पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो बेटा, अगला स्टेप क्या है, अब आप कुछ ऐसा करो कि कॉस थीटा की भी वैल्यू निकल है, किसकी निकल है, कॉस थीटा की, तो उससे मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू m, और फिर क्या है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना m माइनस एन, यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके m माइनस एन अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1 सेकंड थीटा लिख सकता हूँ इसको, यह आ जाएगा मेरा जा करके m माइनस एन अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो जो नेक्स्ट स्टेप बना वो क्या बना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड थीटा निकाल लें, तो यहाँ से आएगा आपका सेकंड थीटा दैट इज इक्वल टू 2/m माइनस एन। समझ आया कि नहीं आया, आपका एक रिजल्ट ये आ गया, आपका दूसरा रिजल्ट ये आ गया। अब एक आइडेंटिटी आप जानते हो, क्या जानते हो, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसमें सेक और टेन की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 2/m माइनस एन, और इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 2/m प्लस एन, और इसका क्या होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो यह आएगा आपका जाकर के 4/m माइनस एन, इसका होल स्क्वायर माइनस 4/m प्लस एन, इसका क्या होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा आपको बताता हूँ, वो आएगा आपका जा करके 4 कॉमन ले लेना, यह आ जाएगा 1 कितना m माइनस एन, इसका होल स्क्वायर माइनस 1/m प्लस एन, इसका क्या होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस एन, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा m प्लस एन, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आएगा आपका जा करके m प्लस एन, इसका होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन, इसका क्या होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे अब। ठीक है बेटा, अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे कितने हिस्से में, इसमें और इसमें। तो देखो बेटा क्या आएगा, अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आपका आ जाएगा जा करके 4 टाइम्स m प्लस एन प्लस m माइनस एन, एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा m प्लस एन माइनस m और प्लस n। क्लियर होगी बात। और डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, डिवाइडेड बाई आपका जाकर के m माइनस एन मल्टीप्लाई m प्लस एन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हिस्सा आ रहा है उसका स्क्वायर। क्लियर है, और दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। अगला स्टेप क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 4 टाइम्स। अब ज़रा देखना क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2m, यहाँ बनेगा 2n, और डिवाइडेड बाई कितना, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, और इस हिस्से का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू कितना 1। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा 16m इंटू n डिवाइडेड बाई m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, और इसकी पावर कितनी, इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 1। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया, 16m इंटू n दैट इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, और इसका क्या, होल स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये हमें प्रूव करना था और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। गॉट द आइडिया बेटा। ये प्रॉब्लम देखो आपके सामने है, ये कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m एंड सेकंड थीटा प्लस कॉसकेंड थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इतने हिस्से से एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये हो जाएगा आपका जा करके 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर, या यहाँ से आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। क्लियर है। अगला जो है आपका वो है सेकंड थीटा प्लस कॉसकेंड थीटा। क्या है, सेकंड थीटा प्लस कॉसकेंड थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कितना n। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये आएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका जा करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका क्या n के इक्वल कर देंगे। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका जा करके, ये बता रहा हूँ आपको क्या आएगा, यह आएगा जा करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू n टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी है, m स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से आई, यहाँ से आई। क्लियर होगी बात, ये यहाँ से आई। आ गया समझ में। अब ज़रा ध्यान दो, इतने हिस्से की वैल्यू क्या है, ये देखो m रही, खूब अच्छी तरह देख लो, इतने हिस्से की वैल्यू क्या है, यहाँ से m है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा m इज इक्वल टू n टाइम्स m स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस यही आपका फाइनल आंसर है, इसको ठीक करके लिख लेना, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू दे रहा है m, और कॉस ए अपॉन कॉस बी दे रहा है आपका n, और जो हमें प्रूव करना है उसमें आपके पास क्या है, साइन बी है। ठीक है, इसका मतलब आप कोशिश करो कि जो सारा का सारा आंसर जो भी आ रहा है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो भी आंसर आए वो साइन बी में आए, और यहाँ से यहाँ तक जो भी आंसर आए वो भी साइन बी में आए। ठीक है, कॉस बी स्क्वायर वगैरह करेंगे तो साइन में बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, देखो बेटा मेरे पास है रिजल्ट साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कितना m। तो यहाँ से बेटा साइन ऑफ ए कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ ए निकल के आएगा m इंटू साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर ए कितना निकल के आएगा, साइन स्क्वेयर ए आ जाएगा आपका जा करके m स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी, ये आ जाएगा। क्लियर है। अगला स्टेप देखो आपका क्या है, हमारे पास है कॉस ए अपॉन कॉस बी दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ से कॉस ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके n कॉस ऑफ बी। तो यहाँ से कॉस स्क्वेयर ए कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा n स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बी, ये आ जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो n स्क्वेयर इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वेयर बी, ये लिख सकते हो। क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाना, आपके पास क्या है, साइन स्क्वेयर ए और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वेयर ए, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू कितना होता है 1। वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वेयर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी। कहाँ से आया बेटा, इस जगह से आया। देख रहे हो, इतनी वैल्यू जो है यहाँ से आई है, इससे रिजल्ट आया ये। अगला देखो क्या है, कॉस स्क्वेयर ए, इसकी जगह लिख सकता हूँ एन स्क्वेयर और 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी दैट इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर करना, देखो क्या आता है, ये आ जाएगा आपका जा करके एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बी दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी साइन स्क्वेयर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वेयर है। क्लियर है? कॉमन ले लेता हूँ, यह आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर बी और यहाँ आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। कौन सा एन स्क्वेयर बेटा, ये वाला एन स्क्वेयर, ये रहा। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूव हो गया, एन स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई कितना, साइन स्क्वेयर बी दैट इज इक्वल टू 0। और यही रिजल्ट मुझे प्रूव करना था। गॉट द आइडिया? थैंक यू।